दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है कि पहले दो अंक में एक अंक से गुणा करना है, फिर इसमें भी 2 अंक है, इसमें 86,000 से गुणा करना है, इसमें ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है। तो कैसे गुणा करेंगे? अगर फिर नीचे ये क्या है कि 3 अंक दिया है जिसमें 1 अंक से गुणा करना है, फिर 3 अंक दिया है उसमें 2 अंक से गुणा करना है, फिर 3 अंक में 3 अंक से गुणा करना है। तो कैसे किया जाता है गुणा, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस तरीके से गुणा किया जाएगा जब इस तरीके से रहती है संख्या। तो देखिए सबसे पहले गुणा करने का मतलब क्या होता है। गुणा यानी कि मल्टीप्लाई क्या होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अगर इसको हम समझे, गुणा का मतलब होता है दोस्तों कि पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे कि हमें 2 से गुणा करना है 45 में, तो इसका मतलब कि 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़नी है। इसका मतलब ये। इसी तरीके से ये 86 में 8 से गुणा करना है, इसका मतलब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़नी है, फिर 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़नी है। जो आएगा उसका जोड़ जाड़ कर लिख दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे होता है ये। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, कितना आएगा? 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। 5 बार में दोस्तों 10 आया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 बार में कितना आया? 10। जो 10 आया है, 10 में जो पहला है इकाई, दूसरा है दहाई। जो इकाई वाला संख्या रहती है उसको लिख लेते हैं और जो दहाई संख्या रहती है उसको रहने देते हैं। फिर आगे क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। 4 बार हमने पढ़ा तो कितना आ गया? 8। उसके बाद देखिए 8 आया और जो एक हासिल हमारा बचा था, जिसको दहाई जो संख्या थी, जिसको हासिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हासिल। हासिल जो बचा है उसको इसमें जोड़ देंगे, जो दोबारा हमने पहाड़ा पढ़कर लिखा। तो 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। अब कोई है नहीं तो इसलिए इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, यानी कि 90 होगा। इसी तरीके से 86 में 8 से क्या करना है? गुणा करना है। तो यानी 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पढ़ लीजिए, 8 6 का 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। 48 में से जो इकाई वाला है 8, इसको लिख लेते हैं, जो दहाई वाला रहता है उसको हासिल रहने देते हैं। फिर 8 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, तो 8 8 है 64 आता है। तो 64 आया। फिर 4 जो हासिल बचा था इसमें जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गया और 6 ये हो गया। कितना आया? 68। तो 68 के पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या का गुणा करना है नहीं, तो इसलिए पूरा लिख देंगे। कितना इसका आ जाएगा? 688। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 2 अंक ऊपर भी नीचे भी है। तो पहले क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, फिर 5 में, फिर क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 3 में, फिर 5 में। तो पढ़िए 7 तिरिकी 21 आएगा। 21 के 1 लिखेंगे और 2 हासिल रहने देंगे। फिर 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंजे 35। 35 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 2 7, ये 3, कितना आ गया? 37। तो पूरा 37 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है? अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है इस 3 में, तो 2 तिहाई 6 आया। तो 6 जो आया तो ये 2 के ठीक नीचे वाले सामने में लिखा जाएगा इस तरीके से। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 2 पंजे 10। हमारा क्या आया? 10। अब कोई हासिल तो था नहीं इसलिए कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जो 10 जो आया है तो इसकी 10 इसमें इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर अगला क्या करना है? इतना करने के बाद इसको जोड़ा जाता है। 1 है तो 1 को इस तरीके से लिख देंगे। 7 का 6 में जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 6 13। 13 का 3 हासिल हमारा 1 है। फिर 3 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। 1 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर 1 कुछ है नहीं तो इस तरीके से लिख देंगे, यानी 1431 इसका आंसर आएगा। ये हो गया जब ऊपर वाले का इस तरीके से गुणा रहता है। तो अब देखते हैं इन तीनों का कि किस तरीके से गुणा किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से इसको भी करना है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 तिहाई 15। तो कितना आ जाएगा? 15। 15 के 5 वाला लिख देंगे ये वाला और 1 हासिल को रहने देंगे। फिर 5 पहाड़ा 2 पढ़िए, 5 दूना का 10। 10 जो आया जिसमें 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। 11 का जो पहला इकाई है इसको लिख देंगे और जो 1 हासिल है इसको रहने देंगे। फिर 5 पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 है 35। अब 35 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36। तो पूरा 36 के 36 लिख देंगे। इसका आंसर यही हो गया, यानी 3615 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका भी गुणा कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? पहले
6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंजे 30 आएगा। 30 का हम 0 लिखेंगे और 3 को रहने देंगे, जो कि मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ये होता है। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 6 दूना का 12। अब 12 ये है, 3 हासिल था, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 15। 15 के 5 जो है इसको लिख देंगे और जो कि 1 रह जाएगा। जो दहाई वाला संख्या रहती है हमेशा वो हासिल रहती है, तो वो हमने हासिल रख दिया। फिर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 6 8 48। अब 48 ये है, 1 हासिल हमारा था, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 49 के क्या करेंगे, पूरा पूरा लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या गुणा करने के लिए है नहीं। फिर इसी तरीके से 2 3 का गुणा करना है, ठीक। अब अगला गुणा करना है 3 का 5 में, फिर 2 में, फिर 8 में, ये तरीका रहता है। 3 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 3 5 15। 15 के जो 5 आया, 5 को यहाँ पर ठीक इसके नीचे लिख देंगे, 1 हासिल को रहने देंगे। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, 3 दूनी के 6, 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो कुछ इसका है नहीं, सिर्फ सिंगल है, तो क्या करेंगे, पूरा इसको सिंगल ही लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए 8 में, 3 8 24। 24 जो आया, 24 के 4 लिखेंगे, फिर कोई संख्या आया नहीं तो पूरा का पूरा 24 भी उतार देंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ा जाता है। तो 0 का कुछ है नहीं तो 0 ही लिखेंगे। 5 5 कितना होता है, 10। 10 के 0 लिखेंगे, 1 हासिल रहने देंगे। 9 और 1 हासिल था 10, 10 7 17। 17 के 7 लिखेंगे ये वाला, फिर 1 हासिल रहने देंगे। 4 4 8, 1 हासिल था 9 हो गया, और 2 ये कितना हो जाएगा, 29,700 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला, जिसमें कि ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 संख्याएं हैं, इसका गुणा हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले देखिए इसका भी तरीका वही है। 4 का 8 बार क्या करना है, पहाड़ा पढ़नी है, तो क्या होगा, 4 8 32। 32 के क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और 3 हासिल रहने देंगे। फिर 4 के 1 में पढ़ेंगे, पहाड़ा था 4 1 4। 4 आया, फिर 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी की 8, तो पूरा 8 लिख देंगे क्योंकि सिंगल है, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या का गुणा करेंगे। 5 8 40। ये 40 आया तो इकाई वाला संख्या इसके नीचे लिख देंगे, 4 को हासिल छोड़ देंगे। फिर 5 1 5, 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9। ये इस तरीके से। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी की 10। 10 आया तो क्या करेंगे, पूरा पूरा 10 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखो 3 का फिर पहाड़ा पढ़नी है सभी में। 3 8 24। 24 के क्या करेंगे, ठीक है, देखो इसके सामने ये लिखा जाएगा, ना कि इधर लिख देंगे, इधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाले का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 24 का 4 हमने लिख दिया, 2 रहने दिया। फिर 3 1 3, 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी की 6, तो 1 के नीचे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो तो जोड़ दिया जाएगा पूरा। तो देखिए जोड़ते हैं, तो देखो ये 2 का 2, नीचे कोई संख्या है नहीं तो 2 लिखेंगे। 7 का 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 8 का 9 में जोड़ेंगे, 8 9 17। 17 4 21। 21 के 1 लिखेंगे, 2 हासिल रहने देंगे, क्योंकि पीछे वाला लिखा जाता है, आगे वाला छोड़ देते हैं। 2 बचा हमारा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। 1 6 7, यानी कितना हो जाएगा 77,172। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाता है जब इस तरीके से संख्याएं दी रहती है। तो किसी में 1 संख्या, किसी में 2 संख्या से गुणा, किसी में 3 संख्या से गुणा देना हो तो कैसे देते हैं, यानी इसी तरीके से पूरा गुणा किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।